आपका लेसन नंबर 2 चल रहा है। इसमें भी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन हम करा रहे थे। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ वैद्युत फ्लक्स दे रखा है इन्होंने 8 गुणा 10⁻³। तो फाई की वैल्यू है, फाई ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुणा 10⁻³ मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पहला है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश लिखेंगे, बॉक्स के भीतर नेट आवेश, नेट कह लो या कुल कह लो, बातें कह, नेट आवेश डैश लगाएंगे, फिर में लगाएंगे यहां पर गॉस की, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्यू को तिरछी गुणा करके साइड में ले लेंगे और लिखेंगे आवेश। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। और फाई ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 गुणा 10⁻³। ये वैल्यू रखेंगे आप, 8 गुणा 10⁻³ गुणा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन नियतांक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब हमको इसकी आवश्यकता है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ये होती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। अब 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 वहां से लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 कितना हो गया 69, 64 और 3 67, 67। अब पॉइंट है 2 अंकों के बाद में, और यहाँ भी लगाएंगे आप 2 अंकों के बाद में, गुणा 10 की पावर। देखिए कितना बचेगा, 12 में से यदि आप 3 निकाल देंगे तो माइनस की 9 पावर बचेंगी, माइनस की 9 पावर। यानी जो आपका बॉक्स है उस पर नेट आवेश 67.60 इंटू 10 की पावर -9 कूलम्ब है। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यदि आप इसको माइक्रो कूलम्ब में भी चेंज करना चाहें तो माइक्रो कूलम्ब में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। या करके हो जाएगा Q इक्वल टू 67.60 इंटू 10 की पावर -9। ये तो कूलम्ब में है, अब इसको माइक्रो कूलम्ब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस की 9 पावर है प्लस की 6 पावर है, तो माइनस की बचेंगी 3 पावर। अतः Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 67.60 इंटू 10 की पावर -3 बचेगा। अब देखिए यदि मैं इस 10 की पावर -3 को पूरा खत्म करूंगा तो 0.1 अंक और पहले हो जाएगा, या करके आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0.67 माइक्रो कूलम्ब। इतना आवेश बॉक्स के भीतर उत्पन्न होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो बुक में भी दे रखा है, तो लेकिन बुक में पता नहीं क्यों ये गलत लग रहा है मुझे,
तो मैंने ये मल्टीप्लाई करना ज़्यादा उचित समझा। इसी क्वेश्चन में ये कहते हैं यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। अब देखिए बहिर्मुखी एक शब्द है, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी शब्द का मतलब होता है बाहर गुजरने वाला, बाहर गुजरने वाला। कहते हैं इस बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। अब देखिए बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यदि निकालेंगे तो क्यों निकालेंगे, और यदि नहीं निकालेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे, ये इन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है। एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के दिए हुए होते हैं। तो अब देखिए क्योंकि जो बॉक्स है आपका वो बंद पृष्ठ है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, अंदर है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। गॉस की फॉर्मूले भी आप हाथों हाथ ही प्रयोग कर दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब उन्होंने प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है यदि फाई ई बहिर्मुखी फ्लक्स कितना हो, जीरो हो, फाई ई की वैल्यू जीरो हो, यानी बहिर्मुखी जो बाहर गुजरने वाला फ्लक्स है वो जीरो हो, तब आवेश कितना होगा, तब आवेश कितना होगा। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन आप समझिए, फाई ई इक्वल टू अब देखिए फाई ई के स्थान पे जीरो का प्रयोग करो डायरेक्ट, क्योंकि ये जीरो है, तो फाई इक्वल टू जीरो प्रयोग किया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग जीरो है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। इस अगले क्वेश्चन में ये कहते हैं चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। अच्छा जी, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। अब देखिए वर्ग दे रखा है इन्होंने, लेकिन एक तिरछा बना रखा है, वर्ग भी दे रखा है और ये तिरछा बना रखा है। तिरछा बनाने से हम ये संकोच में है कि ये किसी दूसरी आकृति का भाग तो नहीं है। अभी आपके सामने चित्र बनाकर दिखाया जाएगा, आप समझ सकते हैं, आपको ऐसा अनुमान लगेगा कि ये दूसरी किसी आकृति का एक छोटा सा भाग है। मानकर चलिए ये वर्ग है, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर होने से ये इस तरह से दे रखा है, मैंने थोड़ा ज्यादा झुका दिया, लेकिन बुक में थोड़ा कम झुका हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा कम झुका लेते हैं। यहां समझिए, ये झुका हुआ है, झुके हुए से प्रतीत होता है कि ये किसी घन की आकृति है, घन का एक फलक है, क्योंकि 6 फलक होते हैं, उनमें से एक फलक है, इसका नाम दे देंगे हम ABCD, भुजा ABCD। इसकी जो भुजा दी है हमने 10 सेंटीमीटर दी है, तो प्रत्येक भुजा, क्योंकि वर्ग के आकार का फलक है तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब वो कहते हैं
किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। अब देखिए वर्ग का केंद्र कहीं बीचों बीच में तो होगा, वर्ग का केंद्र कहीं बीचों बीच में होगा। वो कैसे हमने अनुमान लगाया, कोणों का आधा करके, कोणों का आधा कर देंगे। अब इस वाले कोण का आधा कर दीजिए तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से काटेंगे तो इसका केंद्र बिंदु मिल जाएगा। मानकर चलिए ये इसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O है। अब O से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलम। मानकर चलिए ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर आवेश रखा है इन्होंने Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। प्लस का है जी, हाँ प्लस का है ये 10 माइक्रोकूलम। अब डायग्राम तो बन चुका है। चित्र में ही कहते हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए। अच्छा, दिए गए वर्ग को किसी घन का फलक मानते हुए, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एक तिरछा हमको प्रतीत हो रहा है, तिरछा प्रतीत होने के कारण हम इसे किसी घन का फलक मान सकते हैं। और घन के 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φe है, तो 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स 6 φe हो जाएगा, यानी 6 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फलक मानते हुए इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात करेंगे। तो φ' E हो जाएगा घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटे 6, यानी φ' E इक्वल टू घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बटे 6। ये हो जाएगा क्योंकि 6 फलक है, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स φe, तो 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 6 φe, और एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/6। तो क्या प्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से घन से गुजरने वाला फ्लक्स, या गॉस की प्रमेय लगाना है। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है जी आपके पास में φ इक्वल टू, अब देखिए मैंने φ' माना है, इसको φ माना है, ज्यादा बेहतर रहेगा कैलकुलेशन। φe इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/ε0, लेकिन 1/6 भी चल रहा है साथ में इसके, डायरेक्टली आप कर लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा 1/6 से आप इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो φe इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे सबकी 1/6 तो है, कोई बात नहीं है, क्यू का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू रहेगा, क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। कितना 10 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6, पूरे के बटे 6 गुणा ε0 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12। नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप ऊपर इसको काट सकते हैं, इस 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। ऊपर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -6, 5 गुणा 10 की घात -6, पूरे के बटे 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 5, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, सॉरी ऐसे कहना चाहिए था, 3 8 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26, दशमलव है 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद में, गुणा 10 की घात, अब देखिए -12 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो आप इसको ऊपर ले लीजिए,
10 की पावर 12 ऊपर प्लस की हो जाएंगी। अब 10 की पावर 12 प्लस की है, माइनस की 6 है, तो कितनी बचेंगी? अब इसको आप काट सकते हैं 5 कुछ से काटेंगे तो 5 पंजे 25, सॉरी हाँ 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगाए, दशमलव लगाओ, जीरो अगला अंक है 5, कितना हो गया? 5 क्या 15 और 5 ही का 5। और ये पावर कितनी बची है आपके पास? प्लस की 6 पावर बची है। आप इसको यहाँ समझ लीजिए। 5e इक्वल टू कितना बचा है ऊपर? 1 बचा है, 1 इंटू 10 की पावर प्लस की 6 पूरे के बटे, और नीचे क्या बच रहा है जी? 5.31। अब आप क्या करेंगे? पावर एक कम कर लीजिए या करके 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ये, इंटू 10 की पावर 5 पूरे के बटे 5.31 डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 चलो 2 ही मान लिया, आगे के सारे खत्म किए इन्होंने। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कितनी वैल्यू होगा? यानी इस फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। आगे के देखकर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिया गया वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा जो वर्गाकार पटल है, ये भाग है, किसी ना किसी घन का एक फलक है, और घन के 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई, तो घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 6 फाई हो जाएगा, इसलिए 1/6 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में